ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 171तमी 71वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था पूर्णाद विभाषा 149वां सूत्र। ठीक है, चलिएगा आज आगे हमारा सूत्र है सुहृद दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः। सुहृद दुर्हृदौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम, मित्रामित्रयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम। समासः उभयत्र इतरेतर द्वंद्वः, दोनों में इतरेतर योग है। तो इसमें इस प्रकार से कर लीजिएगा, सुहृद च या सुहृच्चा दुहृच्चा सुहृद दुर्हृदौ। वहां पर मित्रंच अमित्रंच मित्रा मित्रे तयोः मित्रा मित्रयोः। ठीक है, चलिएगा अनुवृत्ति इसमें आ रही है बहुब्रीयौ समासांता तद्दिता न्याप्रातिका प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थः सुहृद दुर्हृद इति निपात्येते यथासंख्यं मित्रामित्रयोर्वाच्ययोः कृत समासान्तौ। कहते हैं सुहृद और दुर्हृद इन दो शब्दों का निपातन किया जा रहा है यथासंख्य करके। सुहृद शब्द को मित्र को कहने के लिए, दुर्हृद शब्द को अमित्र माने शत्रु दुश्मन को कहने के लिए। कृत समासांत माने समास का कार्य करके इनका निपातन किया गया। कह रहे हैं सुहृद इत्यत्र सुशब्दात् परस्य हृदय शब्दस्य हृद आदेशो निपात्यते एवं दुर्हृद इत्यत्र दुर्शब्दात् परस्य हृदयस्य हृद भावो निपात्यते। क्या निपातन है? सरल है। कहते हैं जब सुहृद शब्द में क्या है, सु शब्द से उत्तर हृदय शब्द आएगा। ये बहुव्रीहि समास का ये वास्तव में, ठीक है, लिखा नहीं है बहुव्रीहि समास पर। बहुव्रीहि समास में ही मित्र अर्थ आता है और अमित्र अर्थ आता है। तो हृदय को हृदय कर दिया बस समासांत, तो सुहृद बन गया। ऐसे ही दुर्हृद में क्या है, दुर शब्द से उत्तर हृदय को हृदय भाव कर दिया, दुर्हृद बन गया। तो बस सुहृद माने मित्र हो गया, दुर्हृद माने अमित्र माने शत्रु हो गए। सरल है, कुछ भी कठिन निपात नहीं है। अब ध्यान रखेंगे, आप हिंदी में लिखते हैं सुहृद, ये दकारांत शब्द है, हलंत शब्द है। दुर्हृद, बहुत सारे लोग सुहृदय सुहृदय ऐसा कर देते हैं। सुहृद अकारांत नहीं है, दकारांत है। सुहृद माने मित्र और दुष्ट। इसमें देखिएगा विग्रह आप करेंगे, लौकिक विग्रह अर्थ दिखाने के लिए, शोभनम हृदयम अस्य सुहृद माने अच्छा हृदय जिसका हमारे प्रति, वो हमारा सुहृद हो गया। और दुष्टम हृदयम अस्य दुर्हृद, अमित्र शत्रु
माने जिसका हृदय माने विचार बुद्धि हमारे विपरीत है, वो दुर्हृद हो गया, दुष्ट हो गया, शत्रु हो गया हमारा। चलिए ये हो गया। अब ये कप प्रत्यय, ये कप प्रत्यय बहुत प्रसिद्ध है। कप प्रत्यय समासांत बहुत प्रसिद्ध है, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, सरल है। पुरः प्रभृतिभ्यः कप, पुरः प्रभृतिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, कप प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। ठीक है। समासः उरः प्रभृति येषां ते उर प्रभृतयः तेभ्यः उर प्रभृतिभ्यः बहुव्रीहि। तो उरः प्रभृति का अर्थ है उरा, उरः इत्यादि गण है, मतलब उरः शब्द जिसके आदि में पड़ा हुआ है वो गण है उर प्रभृति। अनुवृत्ति है बहुव्रीहि समासांता तद्धिता ज्ञाप्रातिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। कहते हैं अर्थ उरः प्रवृत्तन्तात् बहुव्रीहे कप प्रत्ययो भवति समासांतः। कहते हैं उरः शब्द आदि जो अंत में है जिस बहुव्रीहि के, उससे क्या हो जाता है, समासांत कप प्रत्यय होता है ये। जैसे व्यूढ़म उरो यस्य स व्यूढ़ोरस्कः प्रिय सर्पिष्कः अपमुक्तोपानत्कः। तो ये क्या है, वो उरस शब्द है, ये सर्पिश शब्द है, और ये उपानत शब्द है। ये आपके इस पूरे प्रवृत्ति गण में पड़े हुए हैं। उराह प्रवृत्ति गण में इसका पाठ किया गया। अभी बता देंगे आपको कौन कौन से शब्द हैं इसके अंदर। ठीक है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं एक बार, फिर चलते हैं आगे। तो अब यहां पर क्या है, ये है व्यूढ़म, तो व्यूढ़ और ये सु और उरा, उरस सकारांत है, और सु अनेक मन्य पदार्थ है, बहुव्रीहि समास हो गया, लोप हो गया, और समासांत उरस शब्द है तो ये कप प्रत्यय हो गया, कप का का बच्चा। अब क्या है, यहाँ आद गुणा लग गया, व्यूढ़ो रस, व्यूढ़ो रस, और काय आगे तो व्यूढ़ो रस का स्वादित्पत्ति करके व्यूढ़ो रस का बन गया। ऐसे ही प्रिय प्रियम सर्पि ही, सर्प माने घी, घी जिसको प्रिय है, घी जिसको अच्छा लगता है वो प्रिय सर्पिश का। तो यहाँ सर्पिश शब्द है, ये वास्तव में क्या है, सर्पिश ऐसा। तो यहाँ ये प्रिय सर्पिश माने समास विग्रह करके अनेक मन्य पदार्थ से समास हो जाएगा, और ये श को शक्त हो जाएगा उसी मूर्धन्य आदि के प्रकरण में। ठीक है। तो ये शक्त हो गया ये आपका। तो यहां पर मैं आपको, और चलिए यहां पर क्या है, इणाह शाह, ये सूत्र लगेगा, इणाह शाह। ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद में है, 8:3 में देख लीजिएगा, इणाह शाह। इण से उत्तर ये स को श हो जाएगा मूर्धन्य। ठीक है। और बाकी इसमें सरल है। ठीक है। इसमें ये प्रक्रिया में दिखाया है, मैं इसको दोबारा बता देता हूं आपको। यहां पर ये जो स है, इसको सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, सा सजशो रू। क्या है, सा सजशो रू, रू हो जाएगा यहां पर। ये क्या स्थिति बन जाएगी हमारी, व्यू ढो रा, और ये साया, और ये आगे का है। इसका के परे रहते हैं स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से इसकी पद संज्ञा है, कब के परे रहते हैं, तो सजशो रूह से क्या हो जाएगा, इसको रू हो जाएगा, रू हो गया, रू का र बच्चा। फिर खरबसान योर विसर्जनीय, ध्यान देखें, खरबसान योर विसर्जनीय से क्या हो गया, रू के रेफ को विसर्ग हो गया। फिर इस विसर्ग को विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय से सह से स प्राप्त हुआ,
ठीक है। परंतु फिर उसका अपवाद है कुपोह कपौच। वहीं पर देखिएगा सारे सूत्र, कुपोह कपौच से इसको क्या प्राप्त हुआ, जिह्वा मूल्य प्राप्त हुआ। का परे है तो विसर्ग को क्या प्राप्त हुआ, जिह्वा मूल्य। तो जिह्वा मूल्य का चिन्ह ऐसा होता है, वो तो है ही नहीं है। फिर उसका भी अपवाद एक सूत्र है कसका दिशु, चाहिए देख लीजिए, कसका कसका दिशु च, ये है कसका दिशु च से क्या है, एक कसकादि गण में पड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर विसर्ग को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, इसको वो स हो जाएगा। तो क्या बन जाए, बीढ़ो रसका, कसकादि गण में होने से। नहीं तो इसको कुप्पो कपौच से क्या है, इसको जिह्वा मूल्य प्राप्त था, तो जिह्वा मूल्य नहीं हुआ। यहां पर मैं बता दिया आपको, यहां पर अवमुक्तोपानत कहा, तो अवमुक्ते उपानहु ये न अथवा यस्य, जिसके द्वारा जूते उतार दिए गए अथवा जिसके उतार दिए हैं, ऐसे ये नहीं लगाते हैं। अवमुक्ते उपानहु ये न सह अवमुक्तोपानत कह, जिसने जूते उतार दिए हैं, ठीक है, उतार दिए हैं जूते जिसने, तो अवमुक्त सु, अवमुक्त औ ऐसा आ जाएगा, अवमुक्त और ये औ और ये उपानह, ठीक है, उपानह शब्द है ये, और ये औ आ जाएगा यहाँ पर, ये स्त्रीलिंग है इसलिए अवमुक्ते किया मैंने विग्रह। लुक हो गया, अनेक मन पदार्थ समास हो गया इसका। अब समास होकर के इसमें बन जाएगा हमारा ये अवमुक्तोपानः, हो गया क्या, अवमुक्तोपान, नह और ये क हो गया, क प्रत्यय हो गया इससे, ठीक है। अब इसमें एक सूत्र है नहोधः, क्या है, नहोधः। अष्टाध्यायी के अंदर आप देखेंगे, ये आपका है 8वें अध्याय के 2 पाद का 34वां सूत्र है। क्या सूत्र है, नहोधः, ठीक है, ये है 8-2-34, ठीक है। अब यहां पर नहोधा से क्या हो गया, पदांत में नह, ये नह है, क्या हो जाता है, इसको धा आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है, धा। अब यहां पर खरीचा से इसको क्या हो जाएगा, त, तो उपा अवमुक्तोपानत का ऐसे बनेगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से सिद्धियां आपको कर लेनी है। चौड़ी छाती है जिसकी, प्रिय है घी जिसको, उतार दिए हैं जूते जिसने, ठीक, चलिएगा। अब आगे सूत्र है हमारा इनः स्त्रियाम, इनः पंचमी व्यक्ति एकनांतम स्त्रियाम प्रथमा सप्तमी व्यक्ति एकनांतम अनुवृत्ति कप बहुव्रीहि समासांता तद्धिता ज्ञाप्राप्तिका प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ स्त्रियाम विषये इन्नन्तात् बहुव्रीहे कप प्रत्ययो भवति समासांता। कहते हैं स्त्रीलिंग के माने स्त्री विषय हो तो क्या है, स्त्री विषय में वर्तमान इनंत शब्द से बहुव्रीहि कप प्रत्यय हो जाता है, ठीक है, माने स्त्री को कहना हो तो बहवो दंडिनो यस्याम शालायाम सा बहुदंडिका शाला,
बहुछत्रिका, बहुस्वामिका नगरी। तो ये शाला स्त्री को कहना है यहाँ पर, बहुछत्रिका शाला, ऐसे बहुस्वामिका बहुत मालिकों वाली नगरी, बहुत राजाओं वाली नगरी। तो स्त्रीलिंग की विवक्षा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, ध्यान रखिएगा, इनंत शब्द लेना है। तो बहवः दंडिनो, दंडिन शब्द क्या इनंत है, समास हो जाएगा अनेक मन्य पदार्थ है। तो बहुदंडिन और कब प्रत्यय हो जाएगा, बहुदंडिन। तो ये क्या अतः ठनऊ से इन्हीं करके बहुदंडिन शब्द रहा है यहाँ पर, ठीक है। कप हो जाएगा और नकार का, माने इसको कप के परे रहते स्वादिशु सर्वनाम स्थान से पूर्व की पद संज्ञा हो जाएगी, नलोपा प्रातिकांत से नकार का लोप हो जाएगा, और क्या बन जाएगा फिर, बहुदंडिका, और स्त्रीलिंग है इसलिए अजात टाप से टाप आ जाएगा। तो बहुदंड का स्वादि उत्पत्ति करके हलगांधी लोप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत छत्र का, तो बहूनी छत्राणी यस्याम शालायाम सा शाला बहुछत्रिका। तो ये भी ऐसा ही है, छत्र शब्द बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं, ऐसा होगा बाहवा छत्रिण, मैंने गलत बता दिया, छत्रम नहीं होगा, ये तो छत्री इनंत लेना है, इन प्रत्यंत। तो बाहवा छत्रिण यस्याम शालायाम सा शाला, जिस शाला के अंदर बहुत सारे छतरी वाले लोग हैं, ऐसा आएगा। तो बहुत छत्र या छेचा से तुक हो जाएगा, स्तोष्णा से च हो जाएगा। तो बहुत छत्रिन और कप नकार का लोप हो जाएगा पूर्वत, और टाप आदि होकर के बहुत छत्रिका, ठीक है। ऐसे बहुस्वामी का, तो वाह वाह स्वामिना यस्याम नगरियाम सा नगरी वाह बहुस्वामी का। तो ये भी बन गया ऐसे, स्वामी शब्द है यहाँ पर। चलिएगा, तो ये लिख दिया, बहुत से डंडी हैं जिस शाला में, वो बहु दंडिका नगरी, वो शाला, और बहुत छत्रिका। नधृतश्च, नधृताः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं च व्यापदं समासः। नदी च ऋत च नधृत तस्मात् नधृताः, समाहारो द्वन्द्वः अनुवृत्ति। कप बहुव्रीहि समासान्ता तद्धिता न्याप्रात्रिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थः नद्यंतात् ऋकारान्ताच्च बहुव्रीहि कप प्रत्यय भवति समासान्त। कहते हैं नदी, नदी का अर्थ नदी संज्ञा वाले शब्द अंत में जिसके और ऋकारांत शब्द है, और ऐसे बहुव्रीहि से क्या क्या हो जाए, कप प्रत्यय होता है समासन। तो देखो, बहव्यः कुमार्योस्मिन् देशे स बहुकुमारी को देशः, बहु ब्रह्म बंधुकः, ये तो नदी संज्ञक वाले हो गए, कुमारी शब्द है, ब्रह्म बंधु शब्द है ना, दीर्घ ईकारांत उकारांत स्त्रीलिंग वाले, यूस्त्राख्य नदी से नदी संज्ञा है। और ऋकारांत से कह रहे हैं, ह्रस्व ऋकारांत से, बहवः कर्तारो यस्मिन् प्रासादे स बहुकर्तृकः प्रासादः। अर्थात जिस प्रासाद में, माने जिस महल में बहुत सारे कर्ता लोग बनाने वाले हैं, मिस्त्री, तो वो प्रासाद क्या कहलाता है, बहुकर्तृकः। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, यहाँ पर क्या करना है, वहव्यः कुमारी है, तो यहाँ पर क्या है, वहवी जस कुमारी जस, अनेक मन पदार्थ समास हो गया। यहाँ बहु शब्द को क्या हो जाएगा, इससे ये लिखा हुआ गुरुजी ने यहीं देख लीजिएगा, बहुवी जस कुमारी जस, कब प्रत्यय हो गया से समास पूर्वत आदि होकर के, स्त्रिया पुमद भाषित पुंसका धनु समानाधिकरणे स्त्रिया में पूर्णी प्रिया दिशु से क्या हो जाएगा, इसको पुमद भाव हो जाएगा, पुमद भाव होकर के इसको क्या हो जाएगा, बहु हो जाएगा, बहु, ये पुमद है इसका, बहु हो गया। तो बहु कुमारी, ठीक है। अब ऐसा रूप रहा, बहु कुमारी और कप हो जाएगा, तो बहु कुमारी का कप आ गए, तो बहु कुमारी कहा बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये ब्रह्म बंधु का, तो यहां पर भी पुमद भाव हो जाएगा, ठीक है। तो वहव्यः ब्रह्म बंध्वः यस्मिन् देशे सह बहु ब्रह्म बंधुकः देशः। ये ऋकारांत है, यहाँ पर पुमद भाव करने की आवश्यकता नहीं है,
बहु और कर्तृ शब्द से कप प्रत्यय हो जाएगा, बहुकर्तृ का बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा। शेषाद विभाषा, शेषाद पंचमी व्यक्ति विज्ञानतम, विभाषा प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम। अनुवृत्ति कप बहुव्रीयौ समासांता तद्यता न्याप्रात्विका प्रत्यय परस्य। ठीक है, अर्थ यस्मात् बहुव्रीय समासांतो न विहिता स शेषा तस्मात् शेषात् विभाषा कप प्रत्ययो भवति। कहते हैं जिस बहुव्रीहि से अभी तक इस प्रकरण में, समासांत के प्रकरण में जिस बहुव्रीहि से समासांत कोई प्रत्यय नहीं कहा, कोई प्रत्यय अथवा समासांत आदेश आदि नहीं कहा है, तो सारा बचा हुआ जो बहुव्रीहि ही है उससे विकल्प करके कप प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, जैसे बहव्यः खट्वा यस्मिन् देश यस्मिन् सा बहु खट्वको देश, जिसमें बहुत सारी खाट हैं, तो खट्वा एक बहु खट्वा कोई समा कहा ही नहीं है, कोई समासांत प्रत्यय कहा ही नहीं इससे, तो विकल्प से कप हो गया। तो क्या बन गया, बहु खट्वको देश, कप हो गया। यहाँ पर तीन बनेंगे इसके दिए, बहु खट्वको देश, बहु खट्वा कह देश और बहु खट्वा, ये कप प्रत्यय के दो बन जाएंगे। ठीक है, और जब कप नहीं होगा तो बहु खट्वा बन जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये कप के परे रहते आपोन्य तरस्याम, यानी कप प्रत्यय के परे रहते जो आप माने टाप डाप चाप, उसको विकल्प करके ह्रस्व हो जाता है। तो विकल्प करके ह्रस्व हुआ तो ये क्या बन गया, बहु खट्वा का या ह्रस्व हो गया, ये खट्वा को खट्वा को, और जहां नहीं हुआ तो बहु खट्वा कहा। ठीक है, आप उन तरह से हम 7 4 15, और जब प्रत्यय नहीं हुआ तो ये बन गया यहाँ पर क्या, बहु खट्वा। अब ये पुल्लिंग को कह रहा है देश को, तो गोस्त्री और उपसर्जन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा, उपसर्जन हो गया। खट्वा शब्द क्या है, गौण हो गया है, तो अब इसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा गोस्त्री और उपसर्जन से, माने ये स्त्री प्रत्यय उपसर्जन है, तो यहाँ पर उपसर्जन गौण हो गया बहुव्रीहि समास में, तो यहाँ ह्रस्व हो गया, तो बहु खट्व का। यहाँ पर ये नहीं लगेगा क्योंकि ये कप के प्रत्यय के परे रहते लगता है। ठीक है, ऐसे बहुमाला का बहुमाला का बहुमाला, बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर वहव्य में ये क्या है, पूर्ण भाव करना पड़ेगा, वही सूत्र से ही जैसे अभी किया था। तो स्त्रिया पूर्ण भाव समान करने से पूर्ण भाव करना पड़ेगा क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए। और बहुवीणा कहा, तो वहव्य वीणा यस्मिन् देशे सह बहुवीणा कहा, बहुवीणा का और बहुवीणा, यहाँ पर सब में ये सूत्र लगेंगे। और स्त्रिया पूर्ण भाव समान करने, स्त्रिया म पूर्णी प्रिया दिशु, वो भी लगेगा, पूर्ण भाव होगा सब जगह, बहु बहुवी वहवी शब्द को बहु बहु। ठीक है, कोई विशेष नहीं है, ये सूत्र आपको बहुत ध्यान रखना है विकल्प से। इसलिए आपको संस्कृत साहित्य में कप प्रत्यय की भरमार मिलती है, कप प्रत्यय को भरमार मिलता है, विकल्प से मिलता है, कोई जो जरूरी नहीं है बहु से होगा। ये जिनसे कह दिया उनको छोड़ करके जो भी बहुव्रीहि समास है समस्त पद से कप प्रत्यय आप कर सकते हैं विकल्प से। चलिएगा, अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न संज्ञायाम न अव्यपदम संज्ञायाम सप्तम व्यक्ति विज्ञानतम अनुवृत्ति कप बहुव्रीहि समासांता तद्यता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ संज्ञायाम विषय बहुव्रीहि समासे कप प्रत्ययो न भवति पूर्वेण प्राप्ता प्रतिषिध्यते। कहते हैं ऊपर वाले सूत्र से शेष बहुव्रीहि में कप प्रत्यय का विकल्प से, पर कह रहे संज्ञा होगी तो नहीं होगा, संज्ञा में निषेध कर दिया तो कप प्रत्यय नहीं होता है, पूर्व सूत्र से प्राप्त निषेध कर दिया। जैसे विश्वे देवा यस्य स विश्वदेवः विश्व यशः, ये नाम है, एक संज्ञा है, बहुव्रीहि समास होने पर भी संज्ञा है, तो यहाँ विकल्प नहीं कर सकते, यहाँ यही रहेगा। ठीक है, ये विश्व देवा और बहुव्रीहि समास हो जाए विश्व यशः, तो विश्व यश शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, स्वादि उत्पत्ति करके अत्व संतस्य चा धातु से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा उपधा को, और संज्ञा ये सु का लोप हो जाएगा, बस और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका
सरल, अब कुछ कठिन नहीं है, अंतिम चल रहा है जी। ईयसश्च, ईयसः पंचमी व्यक्ति अग्रांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति न कप बहुव्रीहि समासांता तद्यता ज्ञाप्राप्तिका प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ ईयसंतात बहुव्रीहि कप प्रत्ययो न भवति समासांता। कहते हैं ईयस प्रत्यांत, ईयस का अर्थ है ईयसुम प्रत्यांत जो शब्द है वो बहुव्रीहि समास में अंत में आ जाएगा तो उसको भी कप प्रत्यय नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। पूर्व वाले सूत्र से शेषाद विभाषा से प्राप्त था, ठीक है, उसका निषेध हो गया। और नद्य ऋतश्च, ध्यान रखेंगे, नद्य ऋतश्च से प्राप्त था, उसका निषेध कर दिया। केवल शेषाद विभाषा नहीं, ईयसुन प्रत्यांत का कप प्रत्यय होता ही नहीं है, वो बता रहे हैं। जैसे बहवः श्रेयांसो यस्य स बहुश्रेयान, ठीक है, बहव्यः श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी। यहां पर तो शेषाद विभाषा से कप प्रत्यय की प्राप्ति विकल्प से थी, उसका निषेध कर दिया। ठीक है, यहां पर ये नदी संज्ञा का श्रेयसी है, तो यहां नद्य से नित्य की प्राप्ति थी, नित्य, तो उसका निषेध कर दिया, वो भी नहीं होगा। ये क्या है, श्रेयस शब्द क्या है, ये सुन प्रत्यांत है, ध्यान देंगे। तो ये आपका ये बन जाएगा उदाहरण। सिद्धियां सरल हैं, यहां बता रहे हैं बहुश्रेयान में शेषाद विभाषा से कब प्राप्त था, उसका प्रतिषेध होगा, तथा बहुश्रेयसी में नद्यतश्च से नदी लक्षण कब प्राप्त था, उसका प्रतिषेध कर दिया। इसकी सिद्धि आपको किसकी, श्रेयसी श्रेयान की, प्रशस्य प्रशस्य शाह से प्रशस्त शब्द को शाह आदेश होकर के द्विवचन विभज्य पवदे तरबीय सुनऊ से ये प्रत्यांत होकर के श्रेयान बनता है। श्रेयान माने श्रेयस बनता है, स्वादि उत्पत्ति करके दीर्घादि होकर के श्रेयान बनता है। ठीक है, चलिएगा, यहाँ उसकी सिद्धि का विषय नहीं है वास्तव में, ये देखना है आपको। बहुश्रेयान, तो ये शेष शब्द ये सुन प्रत्यांत अंत में है, तो इसको निषेध हो गया। यहाँ पर नद्यतश्च से प्राप्त था, उसका निषेध हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। वंदिते भ्रातुः, वंदिते सप्तमी व्यक्ति अग्नांतम भ्रातु पंचमी व्यक्ति अग्नांतम अनुवृत्ति न कप पौव्रीय समासांता तद्यता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च। अर्थ वंदिते अर्थे यो भ्रातृशब्दो वर्तते तदंतात् बहुव्रीहि समासांतो कप प्रत्ययो न भवति। वंदिता स्तुता पूजिता इत्युच्यते। कहते हैं वंदित अर्थ में जो भ्रातृ शब्द वर्तमान है तदंत बहुव्रीहि से समासांत कप प्रत्यय नहीं होता है। शेषाद विभाषा बहु नद्य ऋतश्च से प्राप्त था, ये ऋकारांत मान करके, तो निषेध कर दिया। कहते हैं वंदित्व का अर्थ है स्तुता पूजिता, माने पूजा के योग्य, सम्मान के योग्य, भ्रातृ शब्द। तो शोभनो भ्राता अस्य स सुभ्राता, तो यहां पर ये भ्राता शब्द क्या है, शोभन माने पूजनीय भ्राता, तब वंदित अर्थ में, तो इसलिए भ्रातृ शब्द से कप प्रत्यय नहीं हुआ, सुभ्राता बन गया है, सुभ्रात्री, और कप नहीं हुआ सुभ्राता, उसके विकारांत के जैसे रूप चलते हैं, कर्ता कर्ता वैसे इसका चल जाएंगे। तो ये हो गया। ठीक है, नद्यतश्च से प्राप्त था, इसको कप प्रत्यय वो निषेध कर दिया। जिसका प्रशंसनीय पूज्य भाई हो, ऋतश्छंदसी, ऋता पंचमी व्यक्ति अज्ञातम छंदसी सप्तम व्यक्ति अज्ञातम अनुवृत्ति न कप बहुव्रीहि समासांता तद्यता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च। ठीक, अर्थ ऋवर्णांतात बहुव्रीहि छंदसी विषय समासांत कप प्रत्ययो न भवति। कहते हैं ऋवर्णांत माने ह्रस्व ऋवर्णांत से बहुव्रीहि होगा तो छंद में तो कोई कप प्रत्यय होगा ही नहीं। नद्य ऋतश्च से नित्य ही कप की प्राप्ति थी, तो छंद में निषेध कर दिया पूरी तरह से। हता माता अस्या सा हतमाता, माने मारी गई है जिसकी माता, वो हतमाता, तो नहीं हुआ कब प्रत्यय। हत पिता हतश्वचा सुहोता, माने मारा गया है पिता जिसका, मारी गई है बहन जिसकी, सुहोता अच्छा होता। ये ऋकारांत शब्द है, नद्यतश्च से कब प्राप्त था, उसका निषेध कर दिया। ठीक है, चलिएगा। नाड़ी तंत्र्योः स्वांगे,
नाड़ी तंत्र्यो स्वांगे, नाड़ी तंत्र्यो षष्ठी व्यक्ति योजनांतम स्वांगे सप्तम व्यक्ति योजनांतम समासा। नाड़ी इत्यत्र इतरेतर योगद्वंद्व। नाड़ी च तंत्री च नाड़ी तंत्र्यौ तयोः नाड़ी तंत्र्योः द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति ना कप बहुव्रीहि समासांता तदिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है। अर्थ स्वांगे यौ नाड़ी तंत्रौ इत्येतौ शब्दौ तदन्तात् बहुव्रीहि समासांत कप प्रत्ययो न भवति। स्वांग में जो नाड़ी और तंत्री शब्द हैं, स्वांग का अर्थ होता है अपने शरीर का अंगवाची जो नाड़ी और तंत्र शब्द हैं, उन तंत्र से बहुव्रीहि समासांत का प्रत्यय नहीं होता है। उदाहरण बहव्यो नाड्यो यस्या स बहुनाड़ी ही काया। बहुत सारी नाड़ियां हैं जिस शरीर की, वो शरीर क्या कहलाएगा? बहुनाड़ी ही काया। बहव्या तंत्र्या यस्याम ग्रीवायाम सा बहुतंत्री ग्रीवा। तंत्री शब्द क्या स्त्रीलिंग है, तो नद्रितश्च से प्राप्त था। ऐसे नाड़ी शब्द भी स्त्रीलिंग है तो उसको भी नद्रितश्च से प्राप्त था, नदी संज्ञक है। तो ये बन गया बहुनाड़ी। यहां पर क्या है, ये काया पुल्लिंग है तो यहां पर क्या हो जाएगा? गोस्त्रियो उपसर्जनस्य से ह्रस्व हो जाएगा। और ये यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो इसको पूर्ण भाव हो जाएगा आपका पूर्वत स्त्रिया पूर्ण भाषण समान दक्षिणे स्त्रिया में पूर्णी प्रिया दिशु से। ठीक है, लिखा हुआ नीचे। तो बहुनाड़ी बन जाए, ह्रस्व हो जाए। वास्तव में ये नाड़ी शब्द ऐसा है दीर्घ है, यहाँ पर ह्रस्व होगा क्योंकि अभी ये गौण हो गया तो गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर यहाँ पर क्या है, ये ह्रस्व यहाँ पर ग्रीवा शब्द है। ये ग्रीवा स्त्रीलिंग है। क्या? ग्रीवा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्री कोई कह रहा है। तो ये वाला स्त्री बहुतंत्री ऐसा लिखा हुआ है इसमें आपका। तो यहां पर ये जो तंत्री शब्द है ये तंत्री, ध्यान देंगे। ये जो शब्द है तंत्री, ये उणादि शब्द है। ये स्त्री प्रत्यंत शब्द नहीं है तो स्त्रीलिंग, परंतु स्त्री प्रत्यय नहीं है, इसमें गीप नहीं है, ये गीप नहीं है। इसलिए इसमें गोस्त्रियो रूपसर्जन से नहीं लगेगा, गोस्त्रियो रूपसर्जन से नहीं लगेगा, क्योंकि गोस्त्रियो रूपसर्जन क्या है, स्त्री प्रत्यंत शब्दों को करता है। तो यहां पर ह्रस्व नहीं होगा और फिर इसको ग्रीवा स्त्रीलिंग तो इसको ये आ जाएगा। तो यहां ये गीप नहीं है, तंत्री। तो यहां पर क्या है, हल ज्ञाप्यो दीर्घ सुत्ति से प्रथम हल लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये गीप है ही नहीं, दीर्घ ईकार है ये। तो बहुतंत्री ग्रीवा। चलिएगा, इसमें ऐसा लिखा नहीं है, ये लिखा हुआ है बस अर्थ लिख दिया है। बहुवी को पूर्ण भाव होकर बहुनाड़ी, बहुत सी नाड़ियां जिस शरीर में, बहुतंत्री ही, बहुत सी धमनियां हैं जिस ग्रीवा में, ये बन गया। ठीक है, चलिएगा 5वें अध्याय का अंतिम सूत्र, परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर के पढ़ते हैं। नैया पार लगा दिया 5वें अध्याय तक। निष्प्रवाणिश्च, निष्प्रवाणि प्रथमा व्यक्ति योजनांतम च अव्यपदम। अनुवृत्ति ना कप बहुव्रीहि समासांता तद्दिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थ निष्प्रवाणिरिति निपात्यते। नद्रितश्चित्यनेन नदी लक्षणे कपि प्राप्ते तस्य प्रतिषेधो निपात्यते। निष्प्रवाणी ये शब्द का निपातन किया जा रहा है। कहते हैं क्यों निपातन कर रहे हैं? कहते हैं नद्रितश्च से कप की प्राप्ति थी, क्योंकि ये हमारा शब्द था प्रवाणी, प्रवाणी था, बहुव्रीहि समास में चला गया। तो नद्रितश्च से नदी लक्षण मान करके इसको कप की प्राप्ति थी, तो उसको निषेध निपातन कर दिया। प्रोयते अस्याम इति प्रवाणी ये शब्द है। प्रोयते माने बुना जाता है जिसमें। ठीक है, निर्गता प्रवाणी अस्या सा निष्प्रवाणी पटः। अभी बता देंगे। तो ये इस प्रकार से विग्रह करके निर्गता मन निर्गता अर्थ में यहाँ पर उसी समास होगा, प्रादिभ्या धातुजस्य इत्यादि सूत्र से अनेक मन्य पदार्थे पर जो वार्तिक है उससे समास हो जाएगा बहुव्रीहि। और वैसे निपातन नहीं यहाँ पर, तो निष्प्रवाणी ही ऐसा बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको,
वैसे तो निपातन ही है, जब ये बनेगा तो दीर्घ है ये, तो ये क्या है, अन्य पदार्थ को, ये पुल्लिंग को कहेगा तो गोस्त्रीय और उपसर्जन से इसको ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, तो निष्प्रमाणी बन जाएगा। प्रवाणी जुलाहे की शलाका जिसमें कपड़ा बुना जाता है उसे कहते हैं। प्राचीन काल में जुलाहे जो सलाखा होती थी उस पर उसमें कपड़ा बुनते थे। ठीक है, जिस कपड़े से प्रवाणी हटा दी गई, अर्थात जो कपड़ा बुना जा चुका है, कंप्लीट हो गया, तो ये कपड़ा पूरा बुन गया तो उसमें निकाल लेते हैं, उस सलाखा निकाल लेते हैं, उसे निष्प्रवाणी पटम नवीन कपड़ा कहेंगे। ठीक है, गोस्त्री और उपसर्जन से प्रवाणी को ह्रस्व हुआ है, तो यह निपातन कर दिया। निपातन में हम कहें ह्रस्व कहां से आ गया, तो इस सूत्र से ह्रस्व किया गया, महर्षि पाणिनि ने ह्रस्व किया है। इति श्रीमत् पद वाक्य प्रमाणज्य पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु विरचिते अष्टाध्यायी भाष्ये प्रथमावृत्तौ पंचमोध्याय समाप्त। ये गुरुजी जिज्ञासु जी क्या का जो 5वें अध्याय तक किया हुआ भाष्य समाप्त हो गया। ठीक है, वस्तुतः गुरुजी ने 5वें अध्याय तक ही भाष्य किया था। अब जो 6वें 7वें 8वें का जो भाष्य है वो वास्तव में उनकी शिष्या एक आचार्य हैं, उन्होंने किया है, इसी वो उन्हीं से पढ़ी हुई थी गुरुजी से। ठीक है, अब यहां पर मैं बता देता हूं, ये श्रीमत पद, पद का अर्थ होता है व्याकरण, पद शब्द का अर्थ होता है व्याकरण, वाक्य का अर्थ होता है वाक्यपदीयम, और प्रमाण, प्रमाण का अर्थ होता है न्याय। ठीक है, वैसे वाक्य का अर्थ वो वाक्यपदीयम नहीं होता, वाक्य का अर्थ होता है मीमांसा, वास्तव में मीमांसा होता है। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ का अर्थ हो गया है व्याकरण के जानने वाले, मीमांसा को जानने वाले, और प्रमाण माने न्याय को जानने वाले गुरुजी थे, उन्होंने ये लिखा। ठीक, तो चलिएगा, अब ये कक्षा आपकी समाप्त हो गई। तो ये अब आपके 5 अध्याय कंप्लीट हो गए मित्रों। अब क्या करना है आपको, अब आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, पुस्तकें अवश्य मंगा लीजिए, पुस्तकें नहीं है, अब परीक्षा होगी आपकी। परीक्षा के लिए आपको बीच में 10 दिन का कम से कम गैप रखना है। अभी 10 दिन का गैप रहेगा। ठीक है, परंतु आप कभी भी 2 साल बाद 3 साल बाद पढ़ते हैं तो पहले परीक्षा दे करके पढ़िएगा, तब आगे आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप परीक्षा कीजिएगा, 10 दिन बाद आपकी परीक्षा हो गई, फिर उत्तर पत्र का भी दिया जाएगा पहले की तरह। ठीक है, फिर 6वें अध्याय का आरंभ होगा। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।